Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, जब आपने हमें ये मौका दिया प्रभु कि आज हम जिंदा हैं। लॉर्ड जीसस, वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। प्रभु जी, सारा आदर और महिमा, सारा श्रेय प्रभु, सारा धन्यवाद हम आपको देते हैं। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, जितने लोग मजबूर हैं, आज परेशानियों में हैं, ये वक्त है हमारे पास कि हम अपने परमेश्वर से, जो कि सारी चीजों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, आइए हम दुआ करें। उस खुदा से दुआ करें जिसने आपको और मुझको बनाया है। उस खुदा से दुआ करें जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। वो परमेश्वर जो प्यार करने वाला परमेश्वर है। आज हम सब लोग खुदा के आगे, एक पिता के आगे अपने हाथ जोड़कर अपनी तकलीफों को लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, ए बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। सच में प्रभु, कोई और नहीं जो हमें आराम दे सके, कोई और नहीं जो हमारी चिंता करे। हम परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु, आप ही हैं जो कि पिता परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं। प्रभु, हम आज दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर जिनकी तबीयत खराब है। मेरे खुदावन, आज दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं प्रभु, अपनी आशीषों से सबको आप छूना, अपने चंगाई भरे हाथों से प्रभु, आज हर एक बीमार को, हर एक पेशेंट को पिता, हर एक कमजोर इंसान को आप छूना। हम दुआ करते हैं पिता, हम सब मिलके जब प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास करते हैं, जैसा आपके वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूं। आज हम आत्मिक रूप से एकत्रित हैं पिता, ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से पिता परमेश्वर, जब लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़ते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब तक आसमान से ना दिया जाए ये चीजें नहीं हो सकती। प्रभु, आप हमारे मन को जानते हैं, जांचते हैं, और आप जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी इंटेंशन क्या है। सच में प्रभु, आज सिर्फ और सिर्फ यही दुआ करते हैं कि खुदा बाप अपने बच्चों को संभाल, अपने बच्चों को संभाल मेरे प्रभु। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग आज जो बीमार है, परेशानी में है, तकलीफ में है, हॉस्पिटल में है, हमारे अजीज जो वेंटिलेटर्स पर हैं प्रभु, जो ऑक्सीजन पे हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु, अपने लोगों को संभालना, अपने लोगों को, जिस जिस इंसान के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु, और हाँ और आमीन के साथ जवाब देना। मेरे पिता, हम जानते हैं कि आपकी करुणा प्रतिभोर नई होती जाती है। हमें अपनी दिन गिनने की समझ दे खुदा बाप, ताकि हम होशियार हो जाएं, चौकस हो जाएं, क्योंकि जब वो दिन आने वाला है प्रभु कि हम आपके सामने रूबरू खड़े होंगे खुदा बाप, हमें अपने वचन के द्वारा तैयार करना। आज की शाम एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून स्वागत करता है आपका, कि हम सब मिलकर खुदावन यीशु मसीह से दुआ करें। तो हम गुजारिश करते हैं अपने अजीज पास्टर देव से कि एक बार फिर वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करेंगे कि आज का वचन हम सबको कुछ ना कुछ सिखाए। आइए दुआ करेंगे पास्टर देव के साथ। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग दुआ करें Yes, और Lord. अपने परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि आज की शाम में परमेश्वर पिता ने फिर से हमें ये अवसर दिया कि हम मिलकर इस शाम की लाइव आराधना में एक साथ इकट्ठे होकर हालेलुया। परमेश्वर को महिमा दे और उसके वचन के द्वारा अपने आप को तैयार करे, क्योंकि खुदावंद अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको इसलिए तैयार करना चाहता है ताकि मैं और आप उसके वचन के अनुसार, कि जैसा उसका वचन कहता है हालेलुया। कि जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही हम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनते चले जाएं। Amen. मैं दुआ करता हूँ आज शाम में प्रभु आप हर एक अपनी संतान को प्रभु अपने बेटे और अपनी बेटियों को प्रभु आज आशीष देना खुदावन, और दुआ करते हैं हमारी आज की शाम की आराधना एक बार फिर से हम सब के लिए आशीष का कारण बनने पाए और हम तेरी ओर देखने पाए खुदावन,
और जो तेरी ओर देखता है वो निराश नहीं होता। खुदा यीशु Amen. मसीह में दुआ Hallelujah. करता हूं, प्रभु हमारी आंखें हमारे परमेश्वर जो जीवित है उसकी ओर लगी रहने पाए। सदा और लगी। चाहते हैं खुदावन अपने वचन के द्वारा हमसे रूबरू बातें कर, ताकि हम तेरे वचन को सुनकर ग्रहण करके उसके अनुसार जिंदगी को गुजारने पाए। आमीन। और खुदावन सर्वदा तुझे महिमा देने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं। इस दुआ को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह की जय हो। आप सबको जय मसीह की। आज आप चाहे कहीं भी हो, मैं विश्वास के साथ आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आज खुदावंद अपना हाथ आपके सर पर रखे। आज अगर आप में से कोई रोगी है, विश्वास की प्रार्थना से रोगी ठीक हो जाएगा, वो बच जाएगा। आज जितने लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, हम आप सबके लिए दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये बीमारी, ये कमजोरी, ये सारी लाचारी आपके शरीर के अंदर जो पाई जाती है, ये शैतानी शक्तियां जो आपको दुर्बल कर रही हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जब आप उस नाम में विश्वास करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने शरीर पे हाथ रखें और खुदा से कहें सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बिकॉज गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। प्रेज द लॉर्ड। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून इस शाम की आराधना में आपका स्वागत करता है। आइए मिलकर दुआ करें। इस प्रेयर मीटिंग को अपने लोगों तक पहुंचाएं। 1 पर्सन 1 शेयर। अपने किसी अजीज के साथ इस प्रेयर मीटिंग को शेयर करिए, ताकि जैसे हम आशीष पाते हैं, जैसे हम परमेश्वर को सुनते हैं, और भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने पाएं। जैसे हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, वो भी इस दुआ में ऐड होने पाएं। हम कम ना हो, हम अपनी दौड़ को, जो कि एक मसीह दौड़ है, हम अपनी दौड़ को अच्छे से दौड़ने पाएं। जब हम दौड़ की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में एक ऐसी ट्रैक आता है, या हमारे जहन में, हमारी सोच में, हमारी नजरों के सामने एक ऐसा मंजर आता है जहां बहुत से लोग एक कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन किस चीज के लिए? एक ऐसा प्राइज जिसे आप और मैं लेना चाहते हैं। दुनिया के पास बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया के पास बहुत सारे फोकस हैं, दुनिया के पास बहुत सारे टारगेट हैं आज। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं आज, परमेश्वर के वचन के द्वारा सीधी बात, सच्ची बात और खरी बात, परमेश्वर के वचन के साथ प्रभु आज आपसे कहता है, तुम्हारी दौड़, तुमने दौड़ना तो शुरू करा, तुमने मसीह के पीछे दौड़ना तो शुरू करा, तुमने चर्च जाना तो शुरू किया, तुमने प्रार्थना करना भी शुरू किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी दौड़ आज कहीं रुक गई है? क्या आपको लगता है कि आपका पहला जैसा प्यार खुदा के लिए कम हो गया है? क्या आपको लगता है जो जोश आपके अंदर पहले था, जो स्पिरिट आपके अंदर थी कुछ साल पहले, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरने की एक गर्मजोशी के साथ आपने परमेश्वर को ग्रहण किया था, वो आज नहीं है? यस, माई टॉपिक फॉर टुडे इज हु स्टॉप्ड योर रेस। किसने तुम्हारी दौड़ को रोक दिया है? किसने? क्या कुछ चीजें हैं जिसने तुम्हारी दौड़ को रोक दिया है? क्या कुछ लोग हैं जिनके कारण आपने ठोकर खाई और आपने मसीह के पीछे चलना छोड़ दिया? या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, या सोसाइटी का प्रेशर है जो आपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया? पहले आप और मैं परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ते रहते थे, हम परमेश्वर के वचन को महसूस करते थे। जब परमेश्वर के गाने चलते थे तो हम उसे अपनी अंतरात्मा में महसूस करते थे। लेकिन आज हम ठंडे हो गए हैं, आज हम ठंडे हो गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो तुम ठंडे हो, ना तुम गर्म हो, और इसीलिए मैं तुमको उगलने पर हूं। आज हमें गर्म होने की जरूरत है। जब इंसान भागता है तो वो गर्म रहता है। जब वो किसी टारगेट के पीछे चलता है, जब उसके अपनी जिंदगी में उसका कोई मोटिव होता है, तो वो इंसान एक्टिव होता है। आज अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में वो एक्टिवनेस खो चुके हैं, तो आज का वचन आपके लिए है। हमें दोबारा से परमेश्वर का हाथ पकड़ने की जरूरत है। हमने दौड़ना तो शुरू किया था, लेकिन कुछ परिस्थितियों ने हमें रोक दिया।
जब हमें लगा कि बीमारी ठीक नहीं हो रही, हमने यीशु मसीह को छोड़ दिया और हम दोबारा पीछे चले गए। जो चीजें हम छोड़कर आए थे उन्हीं चीजों में कहीं हम वापस तो नहीं चले गए। एक बार जब आपने यीशु मसीह का हाथ पकड़ लिया है तो उसका हाथ कभी छोड़िएगा नहीं। विश्वास करिए, जो यीशु मसीह का हाथ पकड़े रहता है, परमेश्वर भी उसका हाथ पकड़े रहता है। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो सदा दयावंत है, लेकिन आपको और मुझको भी तो कुछ करने की जरूरत है, परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। आज जबकि हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जो हमें बताती हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई। प्रभु का वचन बताता है कि लाजर 4 दिन हो चुके थे, वो मर चुका था। उसकी सिस्टर ने बोला कि यीशु मसीह अब कब्र पे मत जाइए, अब तो उसकी कब्र में से बदबू आती होगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा यह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। आज ये बीमारी आपकी दौड़ को रोकने ना पाए, आपकी बाइबल स्टडी को ये आलस रोकने ना पाए। चर्च चाहे बंद हो गए हैं, लेकिन आपको और मुझको और गर्म होने की जरूरत है। हमें और ज्यादा उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत है। ये बीमारी कुछ और नहीं, ये शैतान की चाल है जो आपको और मुझको भयभीत करके आपको और मुझको हमारी मसीही दौड़ से वो रोकना चाहते हैं। शैतान रोकना चाहता है कि मसीही लोग रुक जाएं, मसीही लोग परमेश्वर के ऊपर से अपना विश्वास उठा लें, यीशु मसीह के ऊपर से वो विश्वास करना छोड़ दें। Who stopped your race? किसने आपकी दौड़ को रोक दिया है? किसने आपके विश्वास को आज कमजोर कर दिया है? क्या एक अदृश्य वायरस? क्या ये वायरस आपको परमेश्वर के प्यार से दूर ले गया है? क्या ये परेशानियां, क्या आपके किसी प्रियजन की मृत्यु ने आपको इतना तोड़ दिया है कि आज आप यीशु मसीह को जानना नहीं चाहते, उस मोहब्बत को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं? Who stopped your race? अपनी दौड़ में रुकिए नहीं, अपनी दौड़ में रुकिए नहीं। आज कुछ चीजें हैं जो मैं आपको परमेश्वर के वचन में लेकर चलना चाहता हूं, तो मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और पहली आयत, जो कि हमें बताती है जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को अपनी जिंदगी से दूर करें, और वो दौड़ जिसमें हमें धीरज से दौड़ना है। वाओ, एक ऐसी दौड़ है, यह मसीह दौड़ एक ऐसी दौड़ है जिसमें इकलौता परमेश्वर ने आपको और मुझको वो कंडीशंस दी हैं कि तुमको धीरज से दौड़ना है। तो आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक, द बुक ऑफ हिब्रूज, चैप्टर 12 वर्स 1 और 2। जी, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, जी, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु जी, और उलझाने वाले पाप को दूर करके जी, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हम दोबारा से जब इसको पढ़ते हैं तो यहां पे 2 चीजों के बारे में लिखा है, उलझाने वाली और रोकने वाली। उलझाने वाला क्या है पास्टर देव? उलझाने वाले पाप, उलझाने वाले पाप, और रोकने वाला क्या है? वस्तु। वस्तु, यानी कुछ चीजें हैं जो हमें मसीह दौड़ में जाने से रोकती हैं, और कुछ पाप हैं जो हमें मसीही दौड़ में वो हमारे पैरों को उलझा देते हैं। जब इंसान उलझ जाता है तो वो गिर जाता है, जब इंसान उलझ जाता है तो वो अपनी दौड़ में रुक जाता है, हार जाता है। आज यीशु मसीह अपने सिंहासन पर विराजमान है, वो स्वर्ग में भी है और वो धरती पे भी है। स्वर्ग में वो अपने पिता के साथ है और अपने बच्चों के साथ वह पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके बीच में मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि उनके बच्चे उनके बिना नहीं रह सकते। यीशु मसीह आपकी और मेरी प्रोटेक्शन है। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए जीवन है। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए एक ऐसा हथियार है जो आपको और मुझको उलझाने वाली चीजों से बचाकर रखते हैं। वो आपको और मुझको पाप से बचाकर रखते हैं। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की ओर ताकते रहते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर चलते रहते हैं। परमेश्वर ने कहा वो दौड़ जिसमें तुम्हें दौड़ना है। परमेश्वर ने कभी भी आपको और मुझको रुकने के लिए नहीं कहा। एक इंग्लिश में एक फ्रेज है, रोलिंग स्टोन्स गैदर्स नो मॉस। जो पत्थर लुढ़कते रहते हैं उनके ऊपर कभी भी काई नहीं जमती। जो पत्थर लुढ़कते रहते हैं
उनके ऊपर कभी काई नहीं जमती। जो चलते रहते हैं उनकी जिंदगी में कभी हार नहीं होती। फेलियर्स आती हैं, हम सबकी जिंदगी में फेलियर्स आते हैं, लेकिन फेलियर का मतलब यह नहीं कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। फेलियर्स आती हैं, चोटें आती हैं, ठोकर लगती हैं, हमें लोगों से ठोकर लगती है, हमारे अपनों से हमें चोट पहुंचती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी दौड़ में दौड़ना रोक दें। हमें लोगों से बहुत बार धोखा मिलता है, हमारे अपने हमें धोखा देते हैं। जेलेसी, ये जेलेसी है जो आपको और मुझको बढ़ने नहीं देगी। लेकिन टुडे आई वांट टू चेंज योर फोकस। आज हर इंसान अपने आप को वो फेसबुक पे, ट्विटर पे और हर सोशल मीडिया पे इंसान चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं। लेकिन आज ये दौड़ कौन सी है? अपने आप को फेमस करने की दौड़ है? अपने आप को मशहूर बनाने की दौड़ है कि मेरी पोस्ट पे सबसे ज्यादा लाइक्स हो, मैं फेसबुक पे छाया रहूं, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने? लेकिन ये सारी चीजें आपको और मुझको किसी और रास्ते पर लेकर जा रही हैं। तुम जो करना चाहते हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम जो करते हो वो अपने लिए नहीं, वो संसार के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब ये दौड़ आपको चुनना है कि हम संसार की दौड़ में दौड़ रहे हैं या हम ऐसी दौड़ दौड़ रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। दौड़ना तो है, आपको और मुझको दौड़ना है, लेकिन ये दौड़ आपका और मेरा दिमाग फाइनलाइज करता है कि हमें कौन सी दौड़ में दौड़ना है। बहुत से लोगों के पास दौड़ है कि हमें पैसे में आगे बढ़ना है। बहुत से लोगों के पास दौड़ है, उनके पास इतनी डिग्रीज हैं जितनी थर्मामीटर में भी डिग्रीज नहीं होती। थर्मामीटर में जितनी डिग्रीज होती हैं उससे ज्यादा डिग्रीज उन लोगों के पास हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं पता कि उनकी दौड़ क्या है। आज दौड़ आपकी क्या है? हु स्टॉप्ड योर रेस? हु डाइवर्टेड यू फ्रॉम द gospel race? Who diverted you from the race which was leading you towards the life? एक ऐसी दौड़ जिसमें आप धीरज से दौड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन दुनिया की दौड़ ऐसी है, आप जितना भी तेज दौड़ेंगे आपको भगाने वाले उससे भी तेज दौड़ेंगे। पैसे की दौड़ है, पैसा आपको भगाएगा। दुनिया में बड़ा घर बनाने की दौड़, ये गाड़ी की दौड़, ये अपने घर में एक्सेसरीज की दौड़, फैशन की दौड़, ये सारी चीजें आपको जिंदगी भर दौड़ाती रहेंगी, हासिल कुछ नहीं होगा। लेकिन सकरा है वो मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह की ओर लेके जाता है, लेकिन वही है वो मार्ग जो आपको और मुझको अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। हालेलुया! आज अपनी दौड़ को चुनिए, अपनी दौड़ को चुनिए कि आपको वो दौड़ कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर लेकर जाए। हु स्टॉप्ड योर रेस? किसने आपकी दौड़ को रोक दिया है? हो सकता है आप चर्च बहुत अच्छे से जा रहे थे, किसी ने आपको कुछ बुरा भला कहा। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूं, अपने यूथ को सिखाता हूं, अपने परिवारों में सिखाता हूं। हम जब चर्च जाते हैं, जब हम परमेश्वर की कलीसिया में जाते हैं, तो हम सिर्फ परमेश्वर के लिए जाएं, लोगों को देखने ना जाएं। क्योंकि अगर हम लोगों के लिए जाएंगे तो हम ठोकर खाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर के लिए जाएंगे तो लोग कुछ भी बोलते रहें, आपके कपड़ों पे कुछ भी कमेंट करते रहें, आपके लुक्स के लिए कुछ भी कमेंट करते रहें, आप चाहे पैदल चर्च जाते हो, चाहे आपके पास अच्छे ब्रांडेड जूते ना हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया! आज परमेश्वर आपका दिल जानता है। परमेश्वर आज आपके दिल की हर एक इंटेंशन को जानता है। आज हो सकता है आप बहुत अच्छा प्रीच ना कर सकते हो सकता है आज आप बहुत अच्छा गाना नहीं गा सकते, लेकिन परमेश्वर आपके दिल को जानता है। अगर आपको अच्छा गाना नहीं आता, आपको अच्छा गिटार बजाना नहीं आता, मसीह की दौड़ इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं है। मसीह की दौड़ इन चीजों पर डिपेंड नहीं है कि आप कैसे दिखाई देते हैं। मसीह की दौड़ इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती कि आप कैसे कपड़े पहन के चर्च जाते हैं। मसीह की दौड़ इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कौन सी डिग्री है और कितनी डिग्रीज हैं। डिपेंड करता है कि आप धीरज से दौड़ रहे हैं या नहीं दौड़ रहे हैं। ये कपड़े, ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया की चीजें मसीह दौड़ को रोकती हैं। आज आपको और मुझको एक वर्स में पढ़ाना चाहता हूं। निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय वर्स 24 से लेके 26 तक। अपनी अपनी बाइबल लीजिए। बाइबल की बातें सच्ची बातें हैं, खरी बातें हैं, और वो बातें हैं जो आपको और मुझको लेके चलती हैं। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 9
और वर्स 24 से लेके 26 तक। पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय। अपनी अपनी बाइबल लीजिए। मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूं कि अपनी बाइबल लीजिए, क्योंकि बाइबल को छूना ही आपके लिए और मेरे लिए बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन है, ये खुद परमेश्वर है। When you love your Bible, Bible will love you. When you love the word of God, the word of God will lead you. और जब परमेश्वर का वचन आपको लीड करता है, आप कभी भी हारेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन आपके लिए एक कोच है। परमेश्वर का वचन आपके लिए एक ऐसा ट्यूटर है जो आपको और मुझको एक ऐसी जीत की ओर लेके जाता है जिसमें आप कभी भी हारेंगे नहीं अगर आप वचन के द्वारा चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24, 25 और 26 को पढ़ेंगे। जी भाई। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। परंतु इनाम वो लेके जाता है जो लगातार दौड़ता रहता है। जीतता वो है जो सिर्फ संडे को नहीं भागता, वो पूरे 365 दिन वो परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को एक्सरसाइज करता रहता है, जो अपने शरीर को तैयार करता है। जब एक एथलीट जब वो अपने कंपटीशन की तैयारी करता है तो कंपटीशन तो एक दिन होता है, लेकिन वो पूरे साल उसकी तैयारी करता है। पूरे साल, पूरी जिंदगी वो तैयारी करता है और तब जाके वो फाइनल अपनी लड़ाई को लड़ता है और तब जाके वो जीतता है। आपको कुछ चीजें हैं जो अपनी जिंदगी में इस बात को ध्यान रखना है कि दौड़ते तो सभी हैं, दौड़ते तो सभी हैं। जी मेरे भाई आगे पढ़ेंगे। परंतु इनाम एक ही ले जाता है। परंतु इनाम तो वही लेके जाता है जिसने कड़ी मेहनत करी होती है। इनाम वो लेके जाता है जिसका फोकस सिर्फ परमेश्वर है। मैं आज बात कर रहा हूं मसीही दौड़ की। हु स्टॉप्ड योर रेस? आज अपने जीवन में से उन चीजों को हटा लीजिए जो आपकी दौड़ में आपके लिए परेशानियां पैदा कर रही हैं। आज अपनी जिंदगी से उन चीजों को हटा दीजिए जो आपको मसीही दौड़ में भागने से, वो धीरज से चलने के लिए वो रुकावट पैदा हो रहे हैं। वो स्पीड ब्रेकर्स जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, उन चीजों को हटा दीजिए। ये स्पीड ब्रेकर्स नेगेटिव बातें हो सकती हैं। ये स्पीड ब्रेकर्स आपकी जिंदगी का आलस हो सकता है। ये स्पीड ब्रेकर जो आपको बाइबल पढ़ने नहीं देते, ये फोन हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, टीवी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता है कि आपकी जिंदगी की मसीही दौड़ को रोकने वाली जो ये वस्तु है और उलझाने वाले जो पाप हैं, आपको पता है ये क्या है। अपने आप इन चीजों को अपने जीवन से दूर करिए। हु स्टॉप्ड योर रेस? किसने आपके जीवन को रोक दिया है? कौन है जो आपके जीवन में इन चीजों को आपको भटका रहा है? आज इस भटकाव को अपनी जिंदगी से हटाइए, तभी आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। आज शैतान आपको भटका रहा है। शैतान आपकी जिंदगी में शराब की बोतल लेकर आता है और वो आपको डाइवर्ट करता है। शैतान आपकी जिंदगी में ऐसी डिस्ट्रैक्शंस को लेके आता है जो आपको बाइबल से ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं। वो आपकी जिंदगी में ऐसी चीजों को लेके आता है जो आपको लगता है कि वो बाइबल, वो प्रेयर, वो उपवास और प्रार्थना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शैतान आज आपको और आपके परिवार को वो चोट पहुंचा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज मसीही लोगों से बात कर रहा हूं। मैं मसीही लोगों से बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि अपनी मसीह दौड़ में आपको धीरज से दौड़ना है, आपको दौड़ना है और आपको इन चीजों के साथ चलना है। दोबारा से पढ़ेंगे मेरे भाई 9वां अध्याय 24, 25, 26 और 27। जी। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। कि तुम जीतो। हालेलुया। हर एक आज पहलवान हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। सब प्रकार का वो संयम करता है। वे जी। तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए वो एक ऐसे मुकुट को पाने के लिए जो मुरझा जाता है, ये सब करते हैं, ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं परंतु हम मसीह लोग उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। जो मुरझाने का नहीं। आज कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही दौड़ में अगर आपको और मुझको जीतना है तो ये संयम आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपको और मुझको मसीह का पहलवान बनने की तरह आपको और मुझको कुछ चीजों की जरूरत है। नंबर 1, अ वेरी गुड डाइट।
वेरी गुड डाइट। मैं आपको बताता हूं कि ये डाइट परमेश्वर के वचन की होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तू सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा तू जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अभी तक सब लोग बहुत अच्छा खाना खाते थे, अमीर अमीर लोग जिनके पास खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज क्या हुआ? क्या खाना बचा सका? क्या वो अच्छी डाइट बचा सकी? क्या वो बैलेंस डाइट जो आप दुनिया में ले रहे थे, वो फ्रूट, वो मिल्क शेक, वो बादाम, वो काजू जो आप सब खा रहे थे और अच्छी डाइट्स को ले रहे थे, क्या उस डाइट के लेने के बावजूद भी आप बच पाए हैं? आज परमेश्वर का वचन कहता है, सुनिए, द नंबर वन थिंग व्हाट यू रिक्वायर टू बी अ विनर इज द डाइट ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की रोटी खाइए तब आप जीवित रहेंगे। वचन की रोटी को खाइए तब आपके शरीर को ताकत मिलेगी। जब आप परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को ढूंढेंगे, जब उसके वचन के लिए आप मेहनत करेंगे, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ के आप अपनी आत्मा को खिलाएंगे, तब आप डेफिनेटली तंदुरुस्त हो जाएंगे। हालेलुया। द नंबर वन थिंग इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। हालेलुया। उस रोटी को खाइए जो परमेश्वर आपको देता है, उस मन्ना को खाइए जो परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए बरसाता है, वो रोटी जिसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह को लीजिए, यीशु मसीह को ग्रहण करिए, तो वो ताकत आपको मिलेगी जो ताकत आपको ना तो बी कॉम्प्लेक्स, ना आयरन, ना विटामिन डी, ये सारे विटामिन्स मिलाकर मैं आपको एक दवाई का नाम बताता हूं और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से तू जीवित रहेगा। आज परमेश्वर के मुख से निकला है कि उसके बेटे को ग्रहण करो तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। आज भी अगर आपके कान बंद हैं तो अपने कानों को खोल लीजिए। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करेगा वो अपनी मसीह दौड़ में जीतेगा। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, आज अपने आप को फेमस करने के लिए मत दौड़िए। आज अपने आप को फेमस करने के लिए मत दौड़िए। अगर आज आप दौड़ना चाहते हैं तो मसीह के लिए दौड़िए, प्रभु यीशु मसीह के लिए दौड़िए। दूसरी चीज, डिसिप्लिन। नंबर वन, द वर्ड ऑफ द गॉड इज द ब्रेड ऑफ गॉड। दूसरी चीज, डिसिप्लिन। नंबर टू, डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन के बिना आप प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल नहीं बन सकते। विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट बिकम अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का भी एक डिसिप्लिन था। यीशु मसीह डिसिप्लिन से प्रार्थना किया करते थे। यीशु मसीह डिसिप्लिन से वो मेहनत किया करते थे। यीशु मसीह डिसिप्लिन से खाना खाते थे। यीशु मसीह डिसिप्लिन से सारी चीजों को किया करते थे। ऐसी क्या बात थी कि जो सक्सेस पाने के लिए आज दुनिया भर के पास्टर्स मेहनत कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग मेहनत कर रहे हैं। दौड़ते तो सभी हैं लेकिन इनाम एक ही पाता है। आज सिर्फ यीशु मसीह है जो परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को सबसे ऊपर जगह दी। यीशु मसीह ने कभी अपने आप को फेमस करने की कोशिश नहीं करी। यीशु मसीह ने कभी अपने आप को मशहूर करने की कोशिश नहीं करी। परमेश्वर ने अपने लिए बड़े बड़े महल नहीं बनवाए। यीशु मसीह ने अपने लिए बड़े बड़े घोड़े, हाथी, ऊंटों को नहीं खरीदा। उसने सवारी करी तो उसने एक गधी के बच्चे के ऊपर सवारी करी। उसने उन कपड़ों को ग्रहण किया जो कपड़े लोगों ने रिजेक्ट कर दिए थे। यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ। उसने किसी महल का मखमल का बिस्तरा नहीं चुना, उसने चरनी में जन्म लिया। वो सबसे छोटा बन गया और तभी परमेश्वर ने उसे उसकी दौड़ में जिताया और आज वो प्रभु के साथ दाहिनी ओर विराजमान है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम दुनिया में बड़े बनना चाहते हैं तो हमें छोटा बनना पड़ेगा, मसीह की तरह बनना पड़ेगा। उन चीजों को अपनी जिंदगी से हटाना होगा जो हमें मसीह दौड़ में बढ़ने से रोकती हैं। अपनी जिंदगी में नम्रता लेकर आइए, अपनी जिंदगी में जेलसी को हटाइए। क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आज हम लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं हैं। हम लोग एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की तरक्की देखकर हम खुश नहीं हैं। वी आर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। हम एक दूसरे से आज दौड़ में जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है वो दौड़ जिसमें तुम्हें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो,
एक साथ दौड़ो, तुम सब जीतोगे। हालेलुया। मेरे साथ अब निकालेंगे सबोपदेशक 9 का 11। मैं आपको तीसरी चीज बताने जा रहा हूं जो आपको और मुझको चाहिए। पहली चीज है द वर्ड ऑफ गॉड, दूसरी चीज है डिसिप्लिन, और तीसरी चीज है सबोपदेशक की किताब, उसका 9वां अध्याय और 11वीं आयत को पढ़ेंगे। द थर्ड थिंग इज पेशेंस। आज सब्र के साथ चलिए। हम सबको हर चीज आज नंबर 1 चाहिए, बटन दबाते ही चाहिए। पहले खाना चूल्हे पे बनता था, लोग लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे, काटते थे, फिर चूल्हा बनता था, सुलगाया जाता था और तब रोटी मिलती थी। आजकल तो पैकेट से निकालिए, माइक्रोवेव में डालिए, 10 सेकेंड्स लगाइए और पराठा तैयार है। एवरीथिंग इज अंडर द पुश बटन, एवरीथिंग इज रेडी। इसीलिए आज इंसान बीमार है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता। पहले इंसान मेहनत करता था, बच्चे खेलते थे, उन्हें भूख लगती थी, लेकिन आज बच्चों के सिर्फ अंगूठे चलते हैं और वो भी फोन पर। आज हम सब आलसी हो चुके हैं, आज हम सब मेहनत से दूर हो चुके हैं, इसीलिए बीमारी हमारे शरीरों पे कब्जा कर रही है। बट वी नीड टू ग्रो इन पेशेंस। हमें पेशेंस के साथ बढ़ने की जरूरत है। मेरे साथ निकालेंगे सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय और 11वीं आयत। जी भाई। फिर मैंने धरती पर देखा, फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले, हाँ, और ना युद्ध में शूरवीर जीते। ना तो दौड़ने वाले जीतते हैं जो तेज दौड़ते हैं, और ना शूरवीर, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना बुद्धिमानों को रोटी मिलती है, ना समझ वाले धन, ना समझ वालों को धन मिलता है, और ना प्रवीणों को पर अनुग्रह होता है, और ना प्रवीणों के ऊपर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है। वो सब कुछ समय और संयोग के वश में है। और समय को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। आज एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गॉड, बट वी नीड टू बी कंट्रोल्ड बाय गॉड। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं। परमेश्वर ने तो सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रखना चाहा, लेकिन इंसान परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर निकल गया। आज हम परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर हैं, इसलिए शैतान हमें कंट्रोल कर रहा है। आज परमेश्वर आपको और मुझको दोबारा से बुलाता है कि आओ मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकूं। आज परमेश्वर कहता है धन्य है वो लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर क्या कहता है? ना तो शूरवीर जीतते हैं, ना प्रवीण जीतते हैं, ना ऐसे लोग जीतते हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं। मैंने आपको बताया लोगों के पास थर्मामीटर की डिग्री से ज्यादा डिग्रीज हैं, लेकिन तब भी उनको मौत को देखना पड़ता है। क्या डिग्रीज आपको और मुझको जीवन देती हैं? क्या पैसा आपको और मुझको जीवन देता है? आज सब कुछ रह गया है। परमेश्वर का वचन पूरा होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा था कि वो लोथें सड़कों पर फेंक दी जाएंगी, पैसे की वैल्यू नहीं होगी, और चारों तरफ हाहाकार होगा, युद्ध होंगे, तूफान आएंगे और हर तरफ हाहाकार होगा। और वैसा हो रहा है। इसका मतलब जीसस क्राइस्ट इज कमिंग बैक। यू एंड मी नीड टू वॉक पेशेंटली टूवर्ड्स द लॉर्ड। आज आपको और मुझको परमेश्वर के रास्ते पे चलने की जरूरत है, क्योंकि यही बातें हैं जो आपको और मुझको जीवन का क्राउन देंगी। वो क्राउन जो हमें संसार की दौड़ से जो हमें मिलता है, उसे तो चोर चुरा लेता है। वो मुकुट जो हम पाने के लिए, हम संसार में कुछ चीजों को पाने के लिए दौड़ते हैं। संसार में हम दौड़ते हैं, मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास सबसे अच्छा घर हो, मेरे पास बहुत पैसा हो, तब मैं लोगों को सीना चौड़ा करके दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास सबसे बड़ी दौलत है। कोई दौलत वाला नहीं बचा, कोई भी दौलत वाला नहीं बचा। सबने मृत्यु को देखा है। लेकिन आज परमेश्वर क्या कहता है? जो प्रभु को जानेगा वो मृत्यु को ना देखेगा। आज पैसे की तरफ मत भागिए, आज उन चीजों की तरफ मत भागिए। आज जो वचन परमेश्वर आपको और मुझको कहता है, गलतियां होती हैं, फेलियर्स होते हैं, चोट लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। वो दौड़ जिसमें तुम्हें दौड़ना है, धीरज से दौड़ते जाओ। मेरे साथ निकालेंगे गलातियों 5:7। आज परमेश्वर आपको और मुझको वो चीजें दे रहा है जो हमें परमेश्वर की ओर जाने से, जो चीजें हमें रोकती हैं, उन चीजों के ऊपर से लांग कर हम प्रभु तक पहुंचने पाए। पहली चीज थी वर्ड ऑफ गॉड, दूसरी चीज थी डिसिप्लिन, तीसरी चीज थी पेशेंस, और चौथी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं गलातियों 5वां अध्याय और 7वीं आयत। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, जी, अब किसने तुम्हें रोक दिया? तुम तो बड़े अच्छे से दौड़ रहे थे भाई, आप तो दौड़ रहे थे,
मेरे भाई, मेरी बहन, आप तो बड़े अच्छे से चर्च जा रहे थे, आपको क्या हुआ? क्या हुआ? पढ़िए भाई, क्या लिखा है? अब किसने तुम्हें रोक दिया अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? कि तुम सत्य को ना मानो? सत्य तो तुम्हें आजाद कर चुका है, लेकिन अब क्या बात है कि तुम्हारे अंदर वो गुस्सा दोबारा आ गया है। परमेश्वर ने तो कहा था गुस्सा कर लेकिन पाप ना कर, लेकिन आज तू पाप कर रहा है। परमेश्वर ने कहा था झूठ मत बोल, लेकिन चर्च जाने के बावजूद भी तेरे मुंह से झूठ निकलता है। परमेश्वर ने कहा था चोरी ना कर, लेकिन तब भी तेरे हाथ चोरी के लिए उठते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जा तेरी कमाई को ही बंद कर दिया है। तूने झूठ की कमाई कमाई, लेकिन आज परमेश्वर उस कमाई को ही बंद कर चुका है। पश्चाताप करो। तुम तो अच्छे से दौड़ रहे थे, लेकिन तुमने परमेश्वर के वचन को जाना था, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर ये जेलसी है, तुम्हारे अंदर मनमुटाव है, तुम्हारे अंदर नफरत है। क्यों? तुम्हारी दौड़ तो अच्छी खासी चल रही थी, तुमने उस दौड़ को क्यों छोड़ दिया? पढ़िए भाई, क्या लिखा है आगे? लिखा है आगे जी, गलातियों 5:7, गलातियों 5:7, जिसमें लिखा है कि तुम तो अच्छे से दौड़ रहे थे, परंतु तुमने क्यों उस दौड़ को छोड़ दिया? क्यों वो दौड़ रुक गई? जी, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? कि तुम सत्य को ना मानो। सत्य को मानो और सत्य तुमको आजाद करेगा। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें बीमारियों से आजाद करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रार्थना करो और तुम बच जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की बातों में जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी नस नस में परमेश्वर का लहू बहता है। परमेश्वर कहता है जो लाजर को जिंदा कर सकता है वो तुमको भी जिंदा कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है उस स्त्री को देखो जिसको लहू बहता था, उसने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ और वो चंगी हो गई। जो अंधा था उसे आंखें मिल गई। आज आप और मैं दुनिया के कारण अंधे हो चुके हैं। आज हम दुनिया की बातों से बहरे हो चुके हैं। आज दुनिया की बातों ने हमें लंगड़ा कर दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मेरे साथ एक आखिरी वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:10। प्रकाशित वाक्य 2:10। हालेलुया। मैं बस खत्म करूंगा और परमेश्वर का वचन आपको देना चाहता हूं, वो वचन बताना चाहता हूं जो आज आपको आजाद करेगा, वो दौड़ जिसमें आपको दौड़ना है। पढ़िए भाई, प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे जी, उनसे मत डर। जो दुख तुझको झेलने होंगे उन दुखों से मत डर। ये बीमारी जो तेरे लाइफ में आई है, इस बीमारी से मत डर। अभी तेरे शरीर के अंदर बुखार है, मत डर। तुझे खांसी हो गई, मत डर। जुकाम है, मत डर। कोविड-19 हो गया है, मत डर। पढ़िए भाई, क्या लिखा है? क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है जी, ताकि तुम परखे जाओ, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक विश्वासी रहना होगा। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यू विल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ इफ यू रिमेन फेथफुल इन जीसस क्राइस्ट। अगर तुम विश्वासी बने रहोगे, उस दौड़ में पवित्रता के साथ चलते रहोगे, धीरज से चलते रहोगे, डिसिप्लिन के साथ चलते रहोगे, परमेश्वर के वचन के साथ चलते रहोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। अपनी दौड़ में रुकिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की इन चीजों के साथ चलिए। परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा। आइए, ये समय होगा जब हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझको बहुत बरकत देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावन, मैं सबसे पहले प्रार्थना करता हूं बहन कविता आगाज के लिए। कविता आगाज, मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरी बेटी को पिता परमेश्वर जिन बातों ने पिता परेशान कर रखा है, हे मेरे प्रभु लॉर्ड जीसस, आई प्रे इन योर माइटी नेम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बेटी कविता के ऊपर से हर एक परेशान करने वाली आत्मा को कैंसिल करता हूं और प्रार्थना करता हूं बेटी कविता, खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप बिल्कुल ठीक हो गए हो।
आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। प्रभु की महिमा को ग्रहण करो, प्रभु को रिसीव करो और परमेश्वर से बोलो, प्रभु आपने तो कहा है कि ये मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आ प्रभु आ और मुझे चंगाई दे, आ प्रभु आ मुझे चंगाई दे। आइए हम सब लोग जो बीमार हैं, जो कि पिता परमेश्वर आपके परिवार में अगर कोई बीमार है तो अपने हाथों को खुदावन यीशु मसीह के आगे फैलाइए, क्योंकि खुदावन आज आपको बरकत देने जा रहा है। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है। वो हमारी दुआओं को कभी अनसुना नहीं करता, वो हर एक दिल की दुआ को हां और आमीन के साथ पूरी करता है। तो आइए दुआ करें बहन कविता के लिए। बहन कविता आगाज, हम उनके लिए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह अपनी बेटी को चंगाई दे। छू ले प्रभु यीशु मसीह, छू ले, टच इन योर माइटी प्रेजेंस, टच। और खुदावन यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं, बेटी कविता का बुखार इसी समय उतर जाए। प्रभु अपनी ताकत से भर, प्रभु अपनी सामर्थ्य से भर और तेरी बेटी दोबारा से खड़ी हो जाए। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उसकी वीकनेस यीशु नासरी के नाम में कैंसिल हो जाए एंड लेट हर बिकम एब्सोल्युटली फाइन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। बेटी महिमा के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है। बेटी रीना लाल के लिए प्रार्थना करें जो बीमार है। बेटी महिमा और रीना लाल, इन दोनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आइए हम कवर करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपको और मुझको प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें। सिर्फ पास्टर प्रार्थना ना करे, बल्कि आप और मैं मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रभु की प्रजा हैं, हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हम प्रभु की सेना हैं। और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा कहता है, तू जहां चलेगा मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। तू अपना मुंह खोल और मैं तेरे मुंह के शब्दों को मैं पूरा करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें बेटी महिमा के लिए, बेटी रीना लाल के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु ये दोनों बेटियां बिल्कुल ठीक हो जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर अपनी चंगाई को दे मेरे प्रभु, चंगाई को दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं आंटी रंजना लाल, आंटी रंजना मसीह के लिए मेरे पिता परमेश्वर, कि उनको, उनके बेटे को, उनके हस्बैंड को पिता परमेश्वर आप अपनी चंगाई से भरना। बेटे संदीप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, भाई संदीप परिवर्तित हो जाए मेरे प्रभु। उनके जीवन में जो चीजें खराब हैं, जो चीजें उनको रोकती हैं प्रभु, प्रभु यीशु के नाम में वो दूर हो। आंटी सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको और उनके परिवार को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, होने देना मेरे पिता परमेश्वर। सिस्टर सरिता सैमुअल और उनका पूरा परिवार उद्धार को पाए। बेटी नेहा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जिंदगी में पिता परमेश्वर जो भी लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बेटी नेहा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने फरिश्तों का बाड़ा इस बेटी के चारों ओर लगा और होने दे पिता परमेश्वर कि नेहा ने जब प्रभु आपको अपना उद्धारकर्ता माना है, उसकी जिंदगी से खुदावन सारी बुरी चीजें दूर हो जाएं। प्रभु अपनी सहायता दे, अपनी प्रोटेक्शन दे। सिस्टर अनीता भारद्वाज और उनके बेटे शुभम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सिस्टर अनीता भारद्वाज को प्रभु अपने हाथों में ले, उनके बेटे शुभम को पिता परमेश्वर आप अपने द्वारा, पिता अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप उस बेटे के अंदर कार्य करना पिता, ताकि वो दोनों मिलकर प्रभु की सेवा करें। सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कि लखनऊ में है और अपने हस्बैंड के साथ वो बुजुर्ग दंपत्ति अकेले हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं सिस्टर सुशीला गोम्स और उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं गुजारिश करता हूं जो लोग लखनऊ से हैं, जो लोग लखनऊ से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर कोई सिस्टर सुशीला गोम्स के घर जा सकता है तो प्लीज इस बुजुर्ग फैमिली की कोई उनके घर जाकर उनके बारे में पूछे कि वो कैसे हैं, उनके बारे में कोई पूछे कि वो कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, उन्हें किसी दवाई की जरूरत तो नहीं। हम सब मिलकर दुआ करें सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए कि उनके पेट की बीमारी दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये बुजुर्ग कपल जो कि अकेला है, खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं आंटी सुशीला गोम्स की पेट की बीमारी दूर हो जाए। प्रभु अपनी चंगाई दे। ओ हालेलुया। प्रभु रहम कर प्रभु, सिस्टर सुशीला गोम्स को चंगाई दे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पास्टर क्लेमेंट पॉल के लिए। प्रभु यीशु मसीह, ये शरीर आपने बनाया है, हम सबका शरीर आपने बनाया है प्रभु, हम मिट्टी से बने हैं, लेकिन प्रभु हमारा कुम्हार यीशु मसीह है, हमारा कुम्हार परमेश्वर यहोवा है। और आज हम दुआ करते हैं प्रभु पास्टर क्लेमेंट
क्लेमेंट पॉल के लिए प्रभु जी उनके शुगर को नॉर्मल कर, उनके शुगर को नॉर्मल कर मेरे पिता परमेश्वर। सिस्टर रूथ नायडू के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको एक बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब मिल गई है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस लॉकडाउन पीरियड में भी प्रभु आपने एक बड़ा मिरेकल किया है प्रभु कि भाई संदेश को एक अच्छी जॉब मिल गई है। प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, उस बच्चे की जिंदगी में वो और तरक्की पाए, और तरक्की पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो अपनी जिंदगी में खूब तरक्की पाए। मेरे खुदाबाप मैं प्रार्थना करता हूं अनुराग मल के लिए, उनकी वाइफ के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए जो कि कोविड पॉजिटिव है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं भाई अनुराग मल के लिए और उनकी वाइफ और पूरे परिवार के लिए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में कोविड का वायरस इनके ऊपर से खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इनके शरीर को ताकत देना प्रभु, और होने देना कि इनकी जिंदगी में प्रभु आपकी सामर्थ उतरे। सिस्टर बॉन्दिता लोगन के लिए, उनकी मदर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें प्रोटेक्शन देना। लॉर्ड वी कवर सिस्टर बॉन्दिता लोगन एंड हर मदर इन द होली ब्लड ऑफ द लैम्ब जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में सच में बहुत ताकत है प्रभु, आपके नाम में बड़ी सामर्थ है, और यही सामर्थ है जो हमको पिता परमेश्वर हर एक बीमारी से बचाती है। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं प्रभु आंटी रीटा स्मिथ के लिए, पास्टर तरुण घोष के लिए कि प्रभु आप उन्हें जल्द से जल्द रिकवरी देना और होने देना प्रभु ये अपने घर सही सलामत वापस आए। पास्टर तरुण घोष जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। रीटा आंटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके लंग्स में जो इन्फेक्शन था प्रभु आपने खत्म कर दिया है। उनके ब्लड में पिता परमेश्वर जो इन्फेक्शन था प्रभु आपने उसको कंट्रोल किया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इनकी जिंदगी में जीवन दे प्रभु, ताकि ये उठकर आकर प्रभु दुनिया के सामने आपके नाम की गवाही देने पाए। होने देना पिता परमेश्वर। सिस्टर पिंकी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको अच्छी सेहत देना। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सविता क्लेमेंट के लिए और उनके हस्बैंड के लिए अभी क्लेमेंट जिनको खांसी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं प्रभु जितने लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से परेशान हैं, जितने लोग शारीरिक रूप से कमजोर हैं, सब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मे लॉर्ड हील यू, मे लॉर्ड जीसस हील यू, मे लॉर्ड हील यू कंप्लीटली। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं बहन नीलम सिंह और उनके बेटे राहुल के लिए, प्रभु आप उन दोनों को आशीष देना। सिस्टर अमिता सेठिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनका शुगर हाई है और उन्हें बहुत कमजोरी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहन अमिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके शरीर के अंदर हर एक कमजोरी को दूर करें और आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैं सिस्टर मेरी के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी मदर के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके घुटनों में बहुत दर्द है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं प्रभु जिसके घुटनों में दर्द है वो इसी समय अपने हाथों को घुटनों पर रखे और प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारे, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। वो हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है और वो आपको और मुझको संभालता है। प्रभु घुटनों के दर्द को ठीक करना, प्रभु अपनी ताकत देना। सिस्टर सरिता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनको नींद नहीं आती है। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं प्रभु कि हर एक टेंशन एंजाइटी सिस्टर सरिता के दिलो दिमाग से दूर हो और वो चैन से सोने पाएं। प्रभु उनकी बेटी ज्योति के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ज्योति पोर्शन के लिए जो कि रुड़की में है प्रभु आपने उनकी तबीयत को अच्छा किया, उनकी सारी रिपोर्ट्स को नॉर्मल किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु सारे बंधन टूट जाएं, शैतान की सारी युक्तियां टूट जाएं। जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारें, अपने घर में यीशु के नाम को पुकारें, परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ें और परमेश्वर के वचन से कहें क्योंकि सत्य तुमको आजाद करेगा। आज बीमारी के बंधन टूटेंगे, आज गरीबी और लाचारी के बंधन टूटेंगे, आपके घर में से शराब के बंधन टूटेंगे, आपके घर में से वो सारी गंदी चीजें निकल के बाहर जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारिए। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन
और कबूल कर ले। आमेन, आमेन और आमेन। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। अपनी दौड़ में रुकिएगा नहीं, दौड़ते रहिए, क्योंकि ये मसीही दौड़ अकेली ऐसी दौड़ है जिसमें खुदा आपसे कहता है धीरज से दौड़ो और तुम जीवन का मुकुट पाओगे। प्रकाशित वाक्य 2:10 जरूर पढ़िए। जो जो आयतें आज मैंने आपको लिखवाई हैं प्लीज पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपसे बात करूं, अगर आपको बाइबल स्टडी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाइबल के बारे में आपसे बात करूं, प्लीज नोट डाउन माय नंबर। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। माय नंबर इज 9811779542. Kindly send your prayer request, and if you want to speak to me regarding today's Bible verse, you can WhatsApp me or call me. Thank you. God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Praise the Lord and good night.